देखिए, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज इस मेंसुरेशन की 7वीं क्लास में। 7वीं है 8वीं है? 7वीं है शायद, 7th क्लास में। तो जुड़ जाइए सभी। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। देखिए इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो अगर रेडियस बढ़ जाए 20% से, 20% का मतलब है 1/5, मतलब रेडियस आपकी 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 36, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 25। उससे क्या होगा, ये इससे ये खत्म हो जाएगा और ये इससे ये खत्म हो जाएगा और 1 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हाइट को आपको 36 से 25 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 11, कितने से 36 से गुणा में 100। 36 से 4 से 9 पे कट गया, 4 से ये 25 पे कट गया, ठीक है। यह आ जाएगा 275 अपॉन में 9, 305/9%। 30 सही 5/9%, ये आंसर आ जाएगा। 30 सही 5/9%। बनाइए। गुड इवनिंग विशाखा दुबे जी, कैसे हैं आप? अच्छा एक बात बताओ, विशाखा दुबे एंड बाकी जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कि रेडियस इतने परसेंट से बढ़ गया तो हाइट कितना कम करें, हाइट इतना बढ़ गया तो रेडियस को कितना कम करें, ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक बार मुझे इस चीज की जानकारी दो, ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, बताओ।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज फोल्डेड टू मेक अ कोन बाय जॉइनिंग इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ द सेक्टर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड. देखिए ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसा ये सेक्टर बना हुआ है आपका 120 डिग्री का, ठीक है. इसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है. आप अगर ये जो आपके सामने सेक्टर बना हुआ है, जो मैंने बनाया है अभी, ये सेक्टर जो बना हुआ है, अगर आप इसकी त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, अगर आप इसके रेडियसेस को ज्वाइन करेंगे, मतलब अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये एक कोन बनेगा, शंकु बनेगा, ठीक है. तो शंकु जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा कुछ. इस तरीके से. तो इसमें होता क्या है, जो इसकी रेडियस होती है, जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी स्लांट हाइट हो जाती है. जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी स्लांट हाइट हो जाती है. इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी 10.5. और जो इसका ये बचा हुआ सरकमफेरेंस होता है, ये आर्क जिसको हम कहते हैं, ये इसका कंप्लीट सरकमफेरेंस होता है. और जो इसका ये बचा हुआ एरिया होता है वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है. तो देखिए हम क्या करेंगे, अब किसी भी एक चीज को इस्तेमाल कर लो, या तो इसके एरिया को इस्तेमाल कर लो या इसकी बची हुई सरकमफेरेंस को इस्तेमाल कर लो. जैसे हमने एरिया को इस्तेमाल कर लिया तो 120/360 पाई आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5, ये इसके कंप्लीट सरकमफेरेंस के बराबर होगा, पाई आर एल. पाई इंटू आर इंटू एल, एल की वैल्यू है 10.5. एक ये 10.5 से एक 10.5 कट गया, पाई से पाई कट गया, 120 से ये 3 पे चला गया आपका, ठीक है. ये 3 से इसको काटा 3.5, ये आ गया जी 3.5, ये आपका 10.5. तो इसका अनुपात है 1:3, ठीक है. तो 3 3 9 माइनस 1 करेंगे तो 2√2 और इंटू में 3 करेंगे तो 10.5 नहीं 2√2 √8 इंटू में 3.5, 7√2 आ जाएगा. ये हाइट जो है इसकी 7√2 आ जाएगी. इसका आयतन बताना था, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर हो जाएगा इसका 3.5 इंटू 3.5 आर स्क्वायर इंटू एच. एच हो जाएगा 7√2, ठीक है. अब ये 3 तो नीचे ही रहेगा जी इसका. इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका. ये जैसे इसको काटेंगे तो 5 से 7 पे चला गया, और ये 2 पे चला गया. ये भी 7/2 पे चला गया आपका, ठीक है जी. तो ये आपका नीचे तो लाएंगे नहीं, √2 दूनी 4 3 12, नीचे 12 आ जाएगा, और 343 343√2/12 पाई, ये आंसर आ जाएगा आपका. ऑप्शन नंबर पहला. बताइए, बनाइए.
देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए जैसे अगर आपका एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये बना हुआ है जैसे एक हेमिस्फीयर, और इसमें से ये जो हेमिस्फीयर बना हुआ है इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का जो हम इसमें से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम का हेमिस्फीयर में से स्फीयर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हेमिस्फीयर की रेडियस, मैं ये कहूँ आपसे हेमिस्फीयर की जो रेडियस है अगर वो 2 है तो इसका जो डायमीटर होगा, स्फीयर का जो डायमीटर होगा ये 2 होगा और स्फीयर की जो रेडियस होगी वो 1 होगी। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा इसका ये होगा 2/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब। इसमें से हमने स्फीयर निकाल दिया 4/3 पाई 1 होल क्यूब, ये निकाल दिया हमने। 8 दूनी 16/3 पाई, 4/3 पाई, तो 12/3 पाई बच गया। तो ये जो कह रहा है गोले के आयतन और बचे हुए आयतन का अनुपात, तो गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई और बचा हुआ है 12/3 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया आपका 1:3, 1:3, 1:3 बनाइए, ये आंसर है आपका।
देखिए कह रहा है द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ इट्स लेटरल फेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट। देखो यार क्या है कि आज की क्लास को वैसे मैं कैंसिल करने वाला था, लेकिन क्योंकि मैंने आज की क्लास को कैंसिल करने का नोटिस दिया नहीं था आपको कल, इसलिए मैं अभी एक बार लाइव आ गया था। लेकिन अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और हम इस क्लास को इसी के साथ कैंसिल करेंगे, ख़त्म करेंगे। मतलब कैंसिल क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे आज बस। और कल दोनों क्लासेज ऑफ रहेंगी, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। ये चीज़ भी आपको बतानी थी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक सम पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल है 16√3 सेंटीमीटर। इसके जो फेसेस हैं उनमें से एक फेस का एरिया है 30, तो सबका ही 30 होगा। इसकी ऊंचाई बतानी थी आपको। देखो समबाहु का क्षेत्रफल √3/4 a² होता है, बराबर है 16√3। √3 से √3 कट गया, 16 चौक 64, तो a की वैल्यू आ गई 8। यानी जो बेस पे बन रहा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी वैल्यू आ गई 8। अब इसके ऊपर 3 फेस बनने लग रहे होंगे आपके, ठीक है। अब इस फेस का एरिया है 30, बेस होगा 8, तो इसकी हाइट निकाल लेंगे हम यहाँ से। 1/2 गुणा में इसकी जो हाइट होगी गुणा में 8 बराबर 30। 2 से ये 4 पे चला गया और 15/2 हाइट आ जाएगी 15/2। तो जो ये इसकी फेस की हाइट होगी वो एक्चुअली में उसकी स्लांट हाइट होगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल बीच में जा रहा होगा, देखो बिल्कुल बीच में, और इसके ऊपर टिका हुआ होगा टेढ़ा तिरछा, वो हाइट है 15/2। और यहाँ पर आप ये निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्या, इसकी इन रेडियस निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल के इन रेडियस। तो इन रेडियस होगी इसकी a/2√3, तो 8/2√3, 2 से ये 4 पे कट जाएगा, 4/√3, ठीक है। तो आप बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने लग रहे हैं। हाइट आपको निकालनी है, बेस आ चुका है 4/√3, बेस आ चुका है 4/√3, और स्लांट हाइट जो है वो है 15/2, 15/2। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस में 4/√3, 4 चौक 16/3 बराबर 225/4। ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा आपका। हाइट का स्क्वायर बराबर 4 × 3 12, 12 एलसीएम ले गया, 4 से 3 पे 225 गुणा में 3, 675 माइनस 3 से 4 पे 64। ये आ जाएगा 611/12। यहाँ से स्क्वायर खत्म करके अंडर रूट कर देंगे, रूट 611/12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बनाइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करेंगे ख़त्म, और कल की दोनों क्लासेज एक बार रहेंगी ऑफ, परसों क्लास लगेगी अब आपकी सुबह।